हेलो बच्चों, कैसे हैं? परम पिता परमात्मा से दुआ है कि जो भी जहाँ होगा बड़े अच्छे से होगा, घर परिवार का ध्यान रख रहा होगा, अपनों का ध्यान रख रहा होगा और अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब डिफाइन करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। सबसे पहली डेफिनेशन जो दी गई वो थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन जो है उसी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब बच्चा कहता है सर केमिस्ट्री ऑफ कार्बन मतलब, तो जो सिंपल जो कंपाउंड्स थे, जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिंपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए थे एंड they are known as हाइड्रोकार्बन्स। जो सिंपल कंपाउंड थे उनको हम क्या कहते थे? they are known as हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। सबसे पहले डेफिनेशन, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए थे और उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते थे। अब बच्चों हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स जैसे एग्जांपल के लिए देखें, एग्जांपल के लिए बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, तो एग्जांपल्स हो गए CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हो गए। और एग्जांपल देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एग्जांपल देखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे वो मेड अप ऑफ थे कार्बन और हाइड्रोजन से। और उनके एग्जांपल्स की जब हमने बात करी तो उनके एग्जांपल्स में हमारे पास कौन निकल के आया? CH4, C2H6, C3H8, C4H10, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब एक बच्चा कहता है सर कि एक अकेली कार्बन, ये तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, एक अकेली कार्बन। अब ये तो हम बात करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब डेरिवेटिव यदि बात करें, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स की बात करें, तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की जब बात करते हो तो आपके पास हाइड्रोकार्बन था CH4। इसमें आपने क्या किया? एक हाइड्रोजन जो थी उसको रिप्लेस कर दिया एक क्लोरीन के द्वारा CH3Cl। आपके पास हाइड्रोकार्बन था CH3CH3। इसमें आपने क्या किया? इसमें आपने CH2OH, एक जो हाइड्रोजन था उसको OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया। आपके पास CH3CH2CH3 था, आपने इसमें क्या किया? CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन के द्वारा। तो ये जितने भी कंपाउंड्स बने जिसमें कार्बन है, जिसके अंदर कार्बन है, आपके पास ये था CH3, आपने क्या किया? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन के द्वारा। तो ये जितने भी हाइड्रोकार्बन थे, सिंपल हाइड्रोकार्बन थे, उन सिंपल हाइड्रोकार्बन से उनके डेरिवेटिव बन गए। ये डेरिवेटिव बन गया, ये भी डेरिवेटिव बन गया, ये भी डेरिवेटिव बन गया, ये भी डेरिवेटिव बन गया। तो हमसे पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे किया जाए। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करें? तो हमने सबसे पहले कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन।
सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। और उसके बाद क्या आ गई हमारे पास डेरिवेटिव आ गई। तो बच्चों मैं यहां से थोड़ी सी और डेफिनेशन को यदि बढ़ाऊं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो मैं यूं लिख सकता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the chemistry of hydrocarbons and their derivatives और उनके डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स में ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, और ऐसे बहुत से डेरिवेटिव बनते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने डिफाइन कर दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन जो डेरिवेटिव्स हैं और हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी जो केमिस्ट्री है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन आता है बच्चे के दिमाग में कि सर एक अकेला कार्बन और वो इतने सारे कंपाउंड बना रहा है, एक अकेला कार्बन है और वो इतने सारे कंपाउंड्स बना रहा है, तो बहुत से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि जो बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए क्या रीजन है, उनके लिए क्या कारण है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो अक्कर करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा बच्चों, तो उसकी एक विशेषता तो ये होगी कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके अंदर कार्बन होगी, उसमें क्या होगा, कार्बन होगी। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, लेकिन एक निश्चित बात तो ये है कि कार्बन होगा ही होगा। अब रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब हमने देखा तो उसमें पहला जो रीजन निकल के आता है दैट इज ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी है कार्बन के पास, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अब बच्चा कहता है कैटिनेशन क्या है, तो कैटिनेशन इज द property of self linkage of atoms, आपस में सेल्फ लिंकेज ऑफ एटम्स थ्रू कार्बन थ्रू सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपस में एलिमेंट्स का सेल्फ लिंक हो जाना, आपस में एलिमेंट्स का जुड़ के चले जाना, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। उस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो, कैटिनेशन। यानी ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर्स ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। और कैटिनेशन को मैं बता रहा हूं, कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज ऑफ एटम्स थ्रू सिंगल बॉन्ड आपस में। अब कार्बन के पास कैटिनेशन है, कार्बन से जुड़ सकती है, कार्बन 2 और कार्बन से आपस में जुड़ सकती है, कार्बन 3 और कार्बन से आपस में जुड़ सकती है, आपस में जुड़ते जाना, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। अब बच्चों बात आती है कि सर ठीक है, एक बात समझ आ गई, कैटिनेशन होता है इसलिए कार्बन बहुत से कंपाउंड बना सकता है, 2 कार्बन जुड़ सकते हैं, 3 4 5 7 10 20 इस तरह बहुत से कार्बन जुड़ सकते हैं। अब द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन depends upon the strength of कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड है किसी भी एलिमेंट की, कोई भी एलिमेंट कैटिनेशन दिखाता है तो उसमें सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ लिखी जाती है। जिस एलिमेंट के अंदर सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वो ज्यादा कैटिनेशन दिखाता है, जिस एलिमेंट में सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वीक होती है वो जो है कम कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है। तो कार्बन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए कार्बन जो है वो क्या दिखाता है आपको, कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी होती है इसलिए कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है। यदि हम बात करें कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, हमने देखा द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन डिपेंड्स अपॉन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बच्चों
हमारे पास आती सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन कार्बन की हम बात करें तो CC जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन कार्बन की, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, वो बॉन्ड एनर्जी आपके पास है 83 किलो जूल पर मोल, 83 किलो जूल पर मोल। यदि हम बात करें सिलिकॉन की तो वो बॉन्ड एनर्जी आपके पास है 54 किलो जूल पर मोल, 54 किलो जूल पर मोल। यदि हम बात करें नाइट्रोजन की तो वो आपके पास है 39 किलो जूल पर मोल, 39 किलो जूल पर मोल। यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, वो आपके पास है 35 किलो जूल पर मोल। अब और देख लेंगे सल्फर की यदि हम देखें तो सल्फर की है 54, फास्फोरस की देखें हम तो डेट इज 50 किलो जूल पर मोल। अब हमसे एनपीएससी वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा? हमसे कहा गया, हमने कहा कि कैटनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज, कैटनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज ऑफ एन एटम। आपस में जुड़ते जाने की जो प्रॉपर्टी है वो कैटनेशन है। अब द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ ई सिंगल बॉन्ड, एलिमेंट टू एलिमेंट सिंगल बॉन्ड। अब हमसे इस तरह की डाटा की बात कर रहा है कि भाई कौन सा कैटनेशन ज्यादा दिखाएगा, किसके अंदर कैटनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी। तो मोर द bond energy of single bond, more the bond energy of single bond, higher is the catenation। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जितनी ज्यादा सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, कैटेनेशन होगी। एग्जांपल के लिए देखें यदि हम तो कार्बन सिंगल बॉन्ड की 83 है, सबसे ज्यादा कैटेनेशन की टेंडेंसी होगी। कैटनेशन की सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसमें होगी? कार्बन के अंदर होगी सबसे ज्यादा टेंडेंसी। उसके बाद किसके अंदर होगी कैटनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा? कार्बन के अंदर। उसके बाद यदि हमसे पूछे कि भाई उसके बाद किसमें होगी, तो देखो आप स्ट्रेंथ देखो बॉन्ड की सबसे ज्यादा। उसके बाद आपके पास सिलिकॉन के अंदर और सल्फर के अंदर, तो सिलिकॉन और सल्फर की बराबर होगी। उसके बाद देखो आप किसके अंदर सबसे ज्यादा? फास्फोरस के अंदर होगी। उसके बाद देखो ऑक्सीजन के अंदर होगी। उसके बाद किसमें होगी? नाइट्रोजन। कैटनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर आपके पास फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। कोई पूछ ले कि क्यों होगा? आपस में जुड़ने की टेंडेंसी फास्फोरस के अंदर भी होती है, देखा होगा आपने P4 फास्फोरस इस तरह से एग्जिस्ट करता है, तो वो कैटनेशन ही है। तो सबसे ज्यादा सल्फर में भी होती है, S8 एग्जिस्ट करता है सल्फर का, S8 एग्जिस्ट करता है। तो वो कैटनेशन की प्रॉपर्टी सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चन तो और भी दिमाग में उठते होंगे, इसके अंदर कम क्यों होती है, ये आगे आएगा हमारे सिलेबस में ना। इसके अंदर कम क्यों होती है? क्योंकि छोटी साइज होती है, इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन है वो सिंगल बॉन्ड को वीक करता है। ये चीजें बाद में हमने देखा कैटनेशन होता है, आगे चले बच्चों इसके बाद हमारे पास आता है कि भाई हमने कैटनेशन की प्रॉपर्टी देखी कि द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड। हम पढ़ रहे थे रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम रीजन पढ़ रहे थे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कि भाई लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, उसका रीजन क्या है। तो फर्स्ट रीजन हमने पढ़ा था कि फर्स्ट रीजन इज कैटनेशन। सेकंड रीजन की बात करी थी हम कि भाई और क्या क्या रीजन हो सकते हैं कैटनेशन के अलावा, और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो टेंडेंसी दूसरा रीजन है, टेंडेंसी टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। दूसरे एलिमेंट्स के साथ कार्बन के पास टेंडेंसी टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर जाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी कंबाइन कर जाता है, कार्बन सल्फर के साथ भी कंबाइन कर जाता है। तो टेंडेंसी है दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करने से, इसलिए ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंपाउंड बना देता है, नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड बना देता है, सल्फर के साथ भी मिलकर कंपाउंड बना देता है। और अगला जो रीजन आता है दैट इज आइसोमेरिज्म। अगला रीजन है आइसोमेरिज्म मतलब क्या है कि एक कंपाउंड है कार्बन 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 CH3 CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 पेंटेन।
यही कंपाउंड, यही फॉर्मूला रहे, फॉर्मूला हो गया C5H12, C5H12, यही कंपाउंड रहे CH3 CH CH3 CH2 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 CH3, यही फॉर्मूला था, लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। एक ही कंपाउंड के बहुत से स्ट्रक्चर बन गए, एक और बन गया कार्बन 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 CH3 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 CH3, स्ट्रक्चर तो फॉर्मूला तो वही है, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब बहुत से कंपाउंड बन गए, एक ही फॉर्मूला के बहुत से कंपाउंड बन गए, क्योंकि उनके अंदर क्या है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा 9th 10th में। आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि द एक्जिस्टेंस ऑफ ए compounds which have same molecular formula but different structure, they are known as isomers। तो ये सारे आपस में दूसरे क्या होंगे, आइसोमर्स। ये बच्चों तीन रीजन है जो रिस्पांसिबल है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, उसके रिस्पांसिबल ये कंपाउंड्स। चलो आगे देखेंगे, इससे आगे देखेंगे हम नेचर ऑफ कार्बन। नेचर ऑफ कार्बन देखेंगे कि कार्बन का क्या नेचर है। नेचर ऑफ कार्बन देखें कि कार्बन का नेचर, कार्बन के बारे में बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 2 और 4, यदि वैसे लिखें तो 1s2 2s2 2p2 2p2। कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन कंटेन्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन 1 2 3 4। अब सभी एलिमेंट्स आपने देखा है कि टेंडेंसी होती है कि वो चाहते हैं कि उनके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं, तो इसके पास 4 है, ये किसी और एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, और मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है, और ये अपना शेयर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास टेंडेंसी है टू कंबाइन विद 4 अदर एलिमेंट्स। सो कार्बन इज टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट इन नेचर, टेट्रावैलेंट इन नेचर। कार्बन नेचर के अंदर क्या है, टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब ये है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, उसका मतलब ये है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, और यदि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 4 और एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है, 4 और अपनी वैलेंसी को पूरा कर सकता है, 4 मोनोवैलेंट 4 और आइटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें, हम एग्जांपल के लिए देखें इसको कि भाई एग्जांपल, तो एग्जांपल की बात करें यदि हम, तो एग्जांपल देखें, हम हमारे पास CH4 है, CH H H और ये H और ये H, तो कार्बन कितने हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ, 1 2 3 4, 4। हम लिखते हैं CH3 ये लिखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन 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 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये कार्बन 1 2, ये एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, और चौथी वैलेंस इसने कार्बन के साथ पूरा किया। तो कार्बन जब भी कंपाउंड बनाएगा हमेशा टेट्रावैलेंट रहेगा, इसकी 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, 4 वैलेंसी क्या होनी चाहिए, पूरी। चलो कार्बन टेट्रावैलेंट, आगे देखें, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन हमेशा में आती है। हमारे पास जर्नल कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेते हैं हमसे कि भाई जर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन वाले जो भी कंपाउंड्स हैं उनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कार्बन के जो भी कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो भी कंपाउंड्स कार्बन के हैं, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करता है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, all the organic compounds are covalent in nature, covalent in nature। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नेचर के अंदर कोवालेंट होंगे। कैसे होंगे वो नेचर में, कोवालेंट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली नेचर में, इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो जनरली नेचर के अंदर आयनिक होते हैं, लेकिन
ये जो कंपाउंड्स है जनरली नेचर में क्या होंगे, कोवैलेंट होंगे। जनरली नेचर के अंदर कोवैलेंट होंगे, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कोवैलेंट होंगे। इनका लो मेल्टिंग, कोवैलेंट कंपाउंड्स का नेचर होता है दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होगा, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं उन सब की कैरेक्टरिस्टिक आती है, पूछ लेता है जिस बारे में। पहला नेचर कोवैलेंट, दूसरा नेचर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है उनका, लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। इनसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर क्योंकि कोवैलेंट है। दे आर insoluble in water, insoluble in water, वो वाटर में insoluble है। अब insoluble in water, क्यों वाटर में insoluble क्यों है? solubility का बच्चों बेसिक प्रिंसिपल है, solubility का बहुत बेसिक प्रिंसिपल है like dissolves like, जो जैसा है वो वैसे में घुलता है, वैसे में soluble होता है। पोलर जो है वो पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवैलेंट नेचर के होने की वजह से वो सारे के सारे नॉन पोलर हैं, वाटर पोलर है, तो वो इसलिए क्या होते हैं वाटर के अंदर इनसोल्युबल होते हैं। दे आर इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स soluble in organic solvents like CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे, क्योंकि ये भी कुछ नेचर में क्या है, नॉन पोलर है, इसलिए इनके अंदर क्या होते हैं, वो सोल्यूबल होते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोवैलेंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, इनसोल्युबल है वाटर के अंदर। और ये दूसरा पॉइंट इसका, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर, वो क्या है, बैड कंडक्टर्स हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं क्योंकि वो आयंस नहीं देते, एज डू नॉट गिव आयंस, वो आयंस नहीं देते, इसलिए वो सारे नेचर में क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ये शुरुआत है, ये एक बेस बनाने की कोशिश करी है, बेसिक सिलेबस में ये चीजें बता दी मुझे, 10th के अंदर आती भी शायद बहुत कम होती है। जनरली इसमें से 2-3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पूछ लेता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक कोवैलेंट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, कोवैलेंट कंपाउंड जो भी होगा उसके लिए बात सही, हमेशा उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, इनसोल्युबल होंगे वाटर के अंदर, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सोल्युबल होंगे, बैड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के क्योंकि वो आयंस नहीं देते। दूसरा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट था कि द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन की प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकेज है, कार्बन एलिमेंट टू एलिमेंट सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, किसमें ज्यादा किसमें कम, वो हमने पहले बताई। और तीसरा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, तो वो हमने बताया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक फंडा जो निकल के आया वो निकल के आया कि भाई एक एलिमेंट कार्बन जरूर हो। ये बच्चों आज का फर्स्ट लेक्चर है, मैं जो बेसिक लेक्चर है इसका नोमेनक्लेचर उसके ऊपर आ रहा हूँ, मैं उसको आज डालूंगा, तो आप तब तक ये पढ़ें, हम जल्दी ही दूसरा लेक्चर अपडेट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।